सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप ऑल आर यू डूइंग गुड। सो आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली एक ये सिंपल यूज मेमो का एग्जांपल है। इसको आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग बनाने क्या वाले हैं। देखो यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारे एप्लीकेशंस में देखा होगा, आपने अमेजन या फिर अगर फ्लिपकार्ट या फिर स्विगी या जोमेटो यूज़ किया है तो उसमें क्या होता है, कुछ कार्ट्स आ रहे होते हैं। कार्ट्स में होता क्या है, प्रोडक्ट नेम होता है, प्राइस लिखा होता है और उसके बाद आप क्या करते हैं, क्वांटिटी, एक इनिशियल क्वांटिटी होती है जो जीरो होती है। फिर एक नीचे बटन आता है ऐड टू कार्ट। जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करते हैं आपकी क्वांटिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और दूसरे केस में क्या होता है, आपकी कार्ड की जो वैल्यू है वो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक, तो ये होता है। अब इसी को हम लोगों को बनाना है किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ यूज मेमो। अब यूज मेमो करता क्या है, आपने देखा था कि बेसिकली जब एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम क्या कर रहे होते हैं, अगर वैल्यू हमारी चेंज नहीं हुई है, इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या कर रहे होते हैं हम लोग, जब तक वैल्यू चेंज नहीं है वैल्यू को प्रिजर्व करते हैं या रिस्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोगों को बनाना है। तो ये आते हैं हम सिंपल ऐप डॉट जेएस के अंदर। तो एक मैंने ये यहाँ पे ये बना रखी है सिंपल। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली एक एरे के अंदर स्टोर कर लिया है। हर ऑब्जेक्ट में क्या है, सिंपल एक ही चीज़ है। एक तो आईडी है, दूसरा उसका नेम है प्रोडक्ट का, तीसरा प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी जो है हमारी वो क्या है, जीरो है। ठीक, अब हमको करना क्या है, अब हम सबसे पहले एक कार्ड बनाते हैं चल के। तो एक मैंने कंपोनेंट बना लिया प्रोडक्ट कार्ड नाम से। अब इसमें देखो, अभी मैंने जैसे बताया था, इसके इस केस के अंदर एक कार्ड के अंदर हमारी क्या क्या चीजें होंगी, अभी आपने देखा था कि सबसे पहले तो एक प्रोडक्ट का नेम होगा, फिर प्राइस होगा, फिर क्वांटिटी होगी, फिर एक बटन होगी। तो चलिए इसी को डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, एक S3 ले ली। S3 में आपका क्या रहेगा, प्रोडक्ट का नेम रहेगा। सबसे पहले प्रोडक्ट नेम, इसके बाद क्या रहने वाला है, नेक्स्ट केस में एक हमारी रहने वाली है पैराग्राफ, जिसके अंदर क्या रहेगा, हमारा प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा, प्रोडक्ट प्राइस। उसके बाद हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है। तो फिर एक पैराग्राफ बना लेते हैं। पैराग्राफ में हमने लिख लिया प्रोडक्ट क्वांटिटी, और क्वांटिटी की इनिशियल वैल्यू अभी के लिए हम डमी डेटा के लिए डाल लेते हैं, जीरो है हमारी। उसके बाद क्या है, एक हमें बटन बनानी है। तो बटन क्या करेगी, बटन में हमारा होगा सिंपल सा ऐड टू कार्ड, हम लिखेंगे अभी के लिए ऐड टू कार्ड। ठीक, इतना हमने बना लिया। इसके बाद इधर साइड में ड्यू के अंदर क्या चाहिए होगा, हमको टोटल कार्ड वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो टोटल कार्ड वैल्यू एक ले लेते हैं सिंपल सा, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल, एक H2 बना लेते हैं। एक H2 बनाई, H2 के अंदर हमने सिंपली ले लिया टोटल वैल्यू ऑफ कार्ड। ठीक, कार्ड ये हमने ले लिया। अब ये इनिशियल वैल्यू के लिए अभी के लिए क्या है, जीरो ले लेते हैं इसको भी। अब इसको अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पे चेक करेंगे जाके, तो अभी हमारी टोटल वैल्यू ऑफ कार्ड क्या है, जीरो है। अब हमको क्या करते हैं, सबसे पहले उसको कॉल करा लेते हैं, किसको, ये जो हमारा अभी हमने ऊपर कंपोनेंट बनाया है, किस नाम से, प्रोडक्ट कार्ड से, इसको हमने कॉल करा लिया। अब देखो इधर आए तो हमारा क्या होगा, अगर हम लोग देखें तो हमारा पहला प्रोडक्ट नेम आ रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट प्राइस आ रहा है, फिर प्रोडक्ट क्वांटिटी आ रहा है, फिर उसके बाद ऐड टू कार्ड नाम से एक बटन आ रही है जिसपे हम लोग क्लिकेबल बटन है। अब इसको क्या करते हैं, पहले इस कार्ड को थोड़ी सी हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो इसमें जाते हैं ड्यू के अंदर और सिंपल प्रोवाइड करते हैं, स्टाइल टैग के अंदर जाएं और स्टाइल के अंदर सबसे पहले मैं बॉर्डर दे देता हूं। बॉर्डर मैंने दे दिया, मान लिया यहाँ पे 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का। ठीक, इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इनको थोड़ी सी मार्जिन भी दे दी। मार्जिन कितनी प्रोवाइड कर दी मैंने, मार्जिन दे दी, मान लिया मैंने 10 पिक्सल की मार्जिन प्रोवाइड कर दी। सेम केस फॉर पैडिंग, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग मैंने दे दी 10 पिक्सल की। इसके बाद क्या देना है, एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर कौन सा देना है, मान लिया मैंने दे दिया, यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर कौन सा देना है, अभी के केस में हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं लाइट ग्रीन, लाइट, यहाँ से ले लेते हैं लाइट ग्रीन। उसके बाद जो टेक्स्ट का कलर होगा वो क्या होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग कोई टेक्स्ट का एक कलर दे देते हैं। तो कलर अगर हम लिखेंगे, कलर इज इक्वल टू, अगर हम ब्लैक ले लें तो चलेगा, हमने ले लिया ब्लैक।
इसके बाद क्या है, और बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस मान लिया मैंने ले लिया इस केस के लिए 10 पिक्सल। ठीक, अब इधर आए, देखें हमारा कार्ड कैसा हो गया। बॉर्डर रेडियस इज नॉट डिफाइंड, तो बॉर्डर रेडियस के केस में क्या इश्यू आ रहा है, एक मिनट, इसको अगर हटाएं हम लोग तो चल रहा है प्रॉपर। पहले ये चेक कर लेते हैं, फिर ही हमें पता चलने वाला है। ठीक है, तो एक कार्ड हमारा तो बन के आ गया है, लेकिन अभी ये कार्ड की हमारी हाइट विड्थ ये सारी चीज़ें ये देखो ज़्यादा हो रही हैं, तो इस केस को अभी थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करेंगे और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको जो काम करना है उस पर देखते हैं। इसको लेके बॉर्डर रेडियस और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल, देखते हैं चल रहा है कि नहीं। ठीक है, चल गया। अब देखो हमारे क्या हुआ, कार्ड तो बन गया, पहला कार्ड बन चुका है। अब इसको हम लोग थोड़ी विड्थ भी प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कार्ड हमें चाहिए नहीं अभी के केस में। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, लिखते हैं विड्थ। विड्थ दे देते हैं हम लोग कितनी, मान लिया मैंने दे दी अभी के लिए 50 पिक्सल। इज इट एनफ, चेक कर लेते हैं चल के। 50 पिक्सल मैंने प्रोवाइड की। इधर आते हैं, 50 पिक्सल विल बी नॉट एनफ, तो यहाँ पे देते हैं 150 पिक्सल। क्या इतनी सही रहेगी? ठीक है, तो पहला कार्ड हमारा बन चुका है। अब देखो हमें करना क्या है, पहला कार्ड हमने बना लिया। अब हमारे केस में हमें सिर्फ एक काम करना है। हमें देखो हमारे पास ये डेटा है, हमको सबसे पहले ये सारे कार्ड्स यूआई पे चाहिए, एक एक करके हमारे सारे कार्ड्स यूआई पे आने चाहिए। ये हमारा सबसे मेन टास्क है, सबसे पहला वाला। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो देखो इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा एक फंक्शन है जो कि है हमारा मैप फंक्शन। तो हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं मैप फंक्शन का। वो यूज कैसे होगा वो देखो। तो सबसे पहले एक डिव बनाते हैं। ठीक, एक मैंने डिव बनाई और डिव को स्टाइलिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं। थोड़ी सी स्टाइल के अंदर मैंने लिख दिया सिंपल सा डिस्प्ले, एक ही प्रॉपर्टी देंगे। डिस्प्ले को हम दे देते हैं अभी के लिए फ्लेक्स। ठीक, डिस्प्ले मैंने फ्लेक्स दे दी और फ्लेक्स रैप को रैप दे देते हैं। इतने से हमारा काम हो जाएगा। फ्लेक्स यहाँ पे रैप और इसको मैंने दे दी प्रॉपर्टी रैप। ठीक, अब इसके बाद जाके इसके अंदर हमको क्या लगाना है, बेसिकली मैप फंक्शन का यूज करना है। और इसको हटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या लगाया, मैप फंक्शन लगाना है हमें। अब मैप फंक्शन लगाएंगे कैसे, सिंपल सा है। हमने जो प्रोडक्ट्स का हमने नाम ले रखा है, क्या ले रखा है, इनिशियल प्रोडक्ट्स ले रखा है। अब इस पे हमको लगाना है मैप फंक्शन। तो देखो मैप फंक्शन लगाने का तरीका सिंपल है, कैसे हम लोग लगा रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, लिखेंगे प्रोडक्ट्स, सिंपल मैंने लिखा प्रोडक्ट्स डॉट मैप। अब ये मैप फंक्शन करेगा क्या, देखो जो भी आपने प्रोडक्ट्स ले रखे हैं उस पर एक एक करके क्या करेगा, इटरेट करेगा हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, और उस पर ये अपना काम करने वाला है। तो देखो अब ये यहाँ पे करने से पहले हम ऊपर जाएंगे और ऊपर ये वैल्यू पास भी तो करनी पड़ेगी, तभी हमें ये इसमें बेसिकली डेटा हमें रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो देखो रिफ्लेक्ट करने का तरीका सिंपल है, यहाँ पे हम पास करेंगे डेटा प्रॉप्स के थ्रू। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अभी के लिए प्रोडक्ट, एक चीज। दूसरा हमको क्या चाहिए, एक हमको बटन के लिए फंक्शन चाहिए होगा ऑन ऐड टू कार्ट। ठीक, एक ये हमने फंक्शन बना दिया। दो चीजें ये हमें चाहिए। अब यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के आगे जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपल सा आ जाएगा प्रोडक्ट डॉट नेम, प्रोडक्ट डॉट नेम। ठीक, उसके बाद क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा प्रोडक्ट डॉट प्राइस, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। अब अगली चीज क्या आ जाएगी, नेक्स्ट आ जाएगा प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी। ठीक, तो यहां पे हम लेते हैं क्वांटिटी लिखेंगे और क्वांटिटी के आगे क्वांटिटी, और इसके आगे हम सिंपल लिख देंगे प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी, प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी। ये हमने बेसिकली लिख दिया। अगला क्या हमें चाहिए, और सेम यहाँ पे भी अभी करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के आगे प्राइस लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस नहीं तो खाली वो वैल्यू आएगी, हमें पता नहीं चलेगी। फिर ऑन ऐड टू कार्ट पे हमें क्या करना है, बेसिकली हमें एक ऑन क्लिक इवेंट लगाना है इस बटन पे। तो हमने सिंपल लिखा ऑन क्लिक। अभी ऑन क्लिक पे करना क्या है, एक सिंपल हम लोग सीबी लिखेंगे,
अब सीवी के थ्रू हमको करना है, सिंपल सा वैल्यू ऐड करनी है और वो वैल्यू पास किसको करनी है, एक फंक्शन जो अभी हमने बनाया है ऑन ऐड टू कार्ट। अब इसमें ऑन ऐड टू कार्ट करेगा क्या, ये फंक्शन क्या होगा, ये अभी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक, अभी के लिए इसमें सिर्फ हमको जो पास करना है वो क्या पास करना है, प्रोडक्ट की आईडी हमें पास करनी है। तो हमने पास कर दी ऑन ऐड टू कार्ट के अंदर प्रोडक्ट की जो भी हमारी XYZ आईडी है वो हमने पास की है। अब यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं मैप फंक्शन। तो देखो मैप फंक्शन लगेगा कैसे, सिंपल हम लिखेंगे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट डॉट लगाएंगे मैप। अब ये प्रोडक्ट डॉट मैप बेसिकली क्या करेगा, एक एक वैल्यू को इटरेट कराएगा और एक एक वैल्यू पे ये एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। तो हम सिंपली करेंगे कॉस्ट प्रोडक्ट, सॉरी अब हमने लिखा प्रोडक्ट्स डॉट मैप। देखो यहाँ पे मैंने लिखा प्रोडक्ट्स। अब ये प्रोडक्ट्स लेकिन होगा क्या, ये भी समझ लो सबसे पहले, क्योंकि प्रोडक्ट्स आपको समझना पड़ेगा तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये वैल्यू एक्चुअल में कौन सी वैल्यू है और किस पे हम लोग काम करने वाले हैं। प्रोडक्ट्स देखो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर इनिशियल प्रोडक्ट्स हमने डिफाइन किया है, इस वाले केस के अंदर इनिशियल प्रोडक्ट्स के अंदर हमारी एक वैल्यू है और इसी वैल्यू पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी काम हमें बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ रहा है वो ऑपरेशन कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये हमारा जो वैल्यू है इसको चेंज करने के लिए हमको एक यूज स्टेट भी चाहिए होगी। तो एक यूज स्टेट डिफाइन करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने लिया कॉस्ट, ठीक, यहाँ पे मैंने लिया प्रोडक्ट्स और उसके बाद सेट प्रोडक्ट्स। अब ये सेट प्रोडक्ट्स करेगा क्या, बेसिकली प्रोडक्ट्स की वैल्यू को चेंज करने के लिए एक फंक्शन है और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, हर केस के अंदर हमारी इनिशियल वैल्यू, ये जो इनिशियल प्रोडक्ट्स की वैल्यू है यही हम लोग पास कर देंगे, इनिशियल प्रोडक्ट्स। ठीक, ये हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पे लगाते हैं तो वापस आके प्रोडक्ट्स डॉट मैप फंक्शन। तो यहाँ पे आया मैं प्रोडक्ट्स, अब डॉट मैंने लगाया मैप फंक्शन। अब ये क्या करेगा, बेसिकली एक सीबी ले रहा होगा। तो यहाँ पे अब ले लेंगे एक हम रैंडम प्रोडक्ट नाम से वैल्यू और इसी वैल्यू और ये प्रोडक्ट जो होगा ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, एक एक एलिमेंट को। अभी के लिए ID1 को पॉइंट करेगा, फिर इटरेट करेगा तो ID2 को, फिर ID3 को, ऐसे ये आगे बढ़ने वाला है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा देखो प्रोडक्ट को पॉइंट किया। अब देखो इसके अंदर हमको चाहिए क्या, हमको पास करना है एक चीज सिंपल, हमको जो बेसिकली ऊपर हमने कार्ड बनाया था प्रोडक्ट कार्ड, सबसे पहले तो ये चाहिए। अब ये प्रोडक्ट कार्ड में भी कुछ चीजें हमको ऐड करनी पड़ेगी जो हमारी बेसिकली इसके अंदर यूज होने वाली हैं। अब देखो सबसे पहले क्या चाहिए हमको, जो ऊपर हमको दो चीजों की पास करना है प्रॉप्स के अंदर, पहला प्रोडक्ट, दूसरा ऑन ऐड टू कार्ड फंक्शन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अभी के लिए पास कर दिया प्रोडक्ट। जो हमें प्रोडक्ट पास करना है वो क्या है, अभी हमारा प्रोडक्ट ही है। ठीक, हमने प्रोडक्ट पास कर दिया। फिर उसके बाद ऑन ऐड टू कार्ड के अंदर हमको क्या पास करना है, ऑन ऐड टू कार्ड के अंदर हमको पास करना है हैंडल कार्ड। ठीक, हैंडल ऐड टू कार्ड। ठीक, ये फंक्शन होगा, जो फंक्शन हम लोग जिस पे काम कर रहे होंगे। अभी इसको डिफाइन कर लेते हैं, चल के ऊपर चल के अभी डिफाइन करते हैं ये करेगा क्या क्या काम होगा इसका। तो चलो इधर आते हैं और ये फंक्शन डिफाइन करते हैं पहले। तो मैंने लिख दिया कॉस्ट हैंडल ऐड टू कार्ड और ये बेसिकली करेगा क्या, इसको चाहिए क्या होगा, एक पैरामीटर चाहिए होगा आईडी का और इस आईडी के थ्रू ही ये जो भी काम इसको करना है वो काम ये कर देगा। अभी के लिए हम ले लेते हैं कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैंने ले लिया वैल्यू कैलकुलेशन। ठीक, इतना मैंने कर लिया। अब देखो होगा क्या, जब ये आपने इतना बेसिकली काम कर लिया, अगर अब हम जाएंगे तो क्या हमारी कार्ड की जो वैल्यू है वो कार्ड्स में वैल्यू चेंज होकर डायनेमिक डेटा हमारा आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, मेन केस ये है। तो यहाँ पे अभी चलते हैं, यहाँ पे अभी क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड इज नॉट ए फंक्शन। तो यहाँ पे कुछ एक इश्यू हुआ होगा उसी के वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है, एरे डॉट एक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू फ्रॉम ए एरे फंक्शन। एक मिनट रुकना। तो यहाँ पे हमने पास किया है प्रोडक्ट्स डॉट मैप को और इसके थ्रू हमने किया है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के बाद हमने लिखा है प्रोडक्ट कार्ड, प्रोडक्ट को पास किया हमने, फिर हमने लिया ऑन ऐड टू कार्ड। जस्ट एक मिनट देना गाइस, चेक करते हैं कि इश्यू कहाँ पे आ रहा है। यूज स्टेट, ठीक है,
प्रोडक्ट कार्ड, प्रोडक्ट मैंने ले लिया, तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं प्रोडक्ट्स डॉट मैप। ठीक है, प्रोडक्ट्स डॉट मैप लगाने के बाद में मैंने किया प्रोडक्ट, और सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो यहाँ पे एक ये सिंटैक्स का एरर है, इसको फिक्स करते हैं, इस वजह से ये एरर थ्रो कर रहा होगा। ठीक, तो अब चलते हैं, देखते हैं चल के वापस से। इनिशियल कैन नॉट एक्सेस इनिशियल प्रोडक्ट्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। अच्छा, तो इसको हमको यहाँ पे लाना होगा नीचे, इसके यहाँ से उठा के इसको जहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है इसके बाद रख देते हैं। ठीक, ये एरर भी हो गई। अब चलते हैं, देखते हैं हमारे, देखो सारे कार्ड आ गए, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, प्रोडक्ट 5, सारे एक एक कार्ड आ गए, सबकी प्राइस आ गई है, सबकी इनिशियल क्वांटिटी आ गई है, तो हमारे कार्ड्स तो बन गए। अब हमको क्या करना है, ये कार्ड में ऐड टू कार्ड बनाना है और इसके टोटल कार्ड की वैल्यू, दो चीजों पे ही हमें प्राइमरली फोकस करना है। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं कि इसको कैसे करने वाले हैं। हैंडल ऐड टू कार्ड के लिए हमको लिखना पड़ेगा एक कोड, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो टोटल वैल्यू को हमारा प्रिंट करेगा। और वही टोटल वैल्यू हम लोगों को क्या कहाँ पे प्रिंट करानी है, यहाँ पे हम लोग वो टोटल वैल्यू पास करने वाले हैं और उसी को हम लोग प्रिंट कराने वाले हैं। तो यहाँ पे एक लगेगा टोटल वैल्यू, ये एक फंक्शन है, इसको अभी हम डिफाइन करने वाले हैं। अब ये कैसे होगा वो अभी हम देखते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं एक कांस्ट, हमने ले लिया टोटल वैल्यू, और ये बेसिकली किसके थ्रू हम लोग कर रहे होंगे, यूज मेमो के थ्रू कर रहे होंगे, यूज मेमो। ठीक, अब यूज मेमो करेगा क्या वो अभी आगे आपको पता चलने वाला है, जस्ट एक मिनट रुकना। देखो, अब यहाँ पे जब आपने हैंडल ऐड टू कार्ट किया तो यहाँ पे क्या वैल्यू हमारी पास होंगी, क्या वैल्यू कैसे ये कैलकुलेट करेगा, वो सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखो करेंगे ये कि हम लोग जो फंक्शन बनाए हैं सेट प्रोडक्ट्स, उसके अंदर जो वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू क्या होगी, हमारी प्रीवियस प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है वही वैल्यू हम लोग इसके अंदर पास कर देंगे। प्रीवियस वैल्यू क्या थी हमारी प्रोडक्ट्स की, प्रीवियस प्रोडक्ट्स। ठीक, अब ये प्रीवियस प्रोडक्ट्स होगा क्या, ये देखो एक रैंडम हमने नेम ले रखा है जिसके थ्रू हम लोग एक एक एलिमेंट को पॉइंट करने वाले हैं, एक जो बेसिकली वैल्यू है हमारी उसको पॉइंट कैसे करना है वो हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब मैंने ले लिया प्रीव प्रोडक्ट्स। ठीक, अब ये प्रीव प्रोडक्ट्स पे हमें लगाना है डॉट मैप, और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या पास कर देनी है, अब यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। मैंने ले लिया अभी के लिए प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट क्या करेगा, ये भी देखो एक स्पेसिफिक पॉइंट करेगा वैल्यू को। अब इस प्रोडक्ट पे करना क्या है, हमको सिंपली एक चीज लगानी है कि इफ, केस याद रखना, प्रोडक्ट डॉट आईडी, ये अगर हमारी मैच करती है किससे, जो आईडी हमारी ऊपर से पास होके आ रही है उस सेम आईडी से अगर मैच कर जाती है तो उस केस में क्या करना है, और अगर मैच नहीं करती है तो उस केस में क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऐसे, अल्ट जेड करते हैं, जस्ट एक मिनट रुकना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमको करना सिंपल सा एक चीज पड़ेगी, हमको सेपरेट ऑपरेटर का यूज करना है, और ये क्या करेगा, हमको एक चीज प्रोवाइड करेगा सबसे पहले तो प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट की किसके लिए है, यूनिकनेस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं कि इससे क्या होगा, प्रोडक्ट को जब हमको क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर को रेफरेंस बनाना होता है, कॉपी बनानी होती है इसकी। ठीक, तब हम लोग सेपरेट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा, एक सिंपल इसकी सेपरेट कॉपी बनाएगा प्रोडक्ट की। तो ये हमने यहाँ पे पास कर दिया। इसके बाद हमको क्या करना है, जब हमने ये पास किया साथ में क्या पास करना है, हमें क्वांटिटी पास करनी है, तो हमने क्वांटिटी पास कर दी। इसके बाद ये दोनों चीजें बेसिकली करेंगी क्या, एंड ऑफ द डे देखो सबसे पहले तो क्वांटिटी को इंक्रीज करना है। ये जो बटन है ये बटन कर क्या रही है, ये बटन यहाँ पे अगर हम लोग जाएं, अभी तो ये कोड लिख रहे हैं, तो इस बटन पे क्लिक करने पे सिंपली क्वांटिटी बढ़ जानी चाहिए। तो देखो यहाँ पे करेंगे क्या, देखना सिंपल सा, प्रोडक्ट डॉट लिखेंगे क्वांटिटी और इसकी वैल्यू को कर दो +1। बस इतना सा हमें इसमें काम करना था कि प्रोडक्ट की जो भी क्वांटिटी है उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दो, कितना, +1 इंक्रीज कर दो, और वही चीज हमने यहाँ पे बेसिकली की है। ठीक, तो ये हमारा तरीका है जिसके थ्रू हम लोग ऐसा कर रहे होंगे। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे जाएं ऐड टू कार्ड पे करें, अभी टोटल वैल्यू डिफाइन नहीं है तो टोटल वैल्यू के अंदर कुछ भी
इसको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हटाते हैं क्योंकि हमें चेक करना है। इसको हटा दो, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं चल के। अब अगर हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहे हैं, हमारी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, सारी वैल्यूज प्रॉपर चल रही हैं। ठीक, तो हैंडल ऐड टू कार्ट का हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब हमें मेन काम है कि ये टोटल वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी, इसको देखना है। देखो, तो ये करेंगे कैसे, इसमें वापस से यहाँ पे लाके टोटल वैल्यू पेस्ट कर दो, क्योंकि इसका हमें अब काम है टोटल वैल्यू। अब देखो यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग यूज मेमो का यूज करने वाले हैं। तो सिंपल हमको करना क्या है, देखो अगर गौर करना तुम, तो यहाँ पे इस केस के अंदर हमको सिंपली प्राइस और कितना क्वांटिटी है, दो ही चीजों का मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देना है टोटल वैल्यू ऑफ कार्ड के अंदर, जिसकी इनिशियल वैल्यू अभी क्या है, 0 है। तो इतना सही तो करना है। तो इसको करने का तरीका सिंपल है। देखो, जाना यहाँ पे रिटर्न क्या करना है हमें, वो चीज पे हम फोकस करते हैं। सिंपल सा हम लिखेंगे, एक मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर रेड्यूस। ठीक, तो रेड्यूस मेथड का हम यूज करने वाले हैं। हमने लिखा प्रोडक्ट डॉट रेड्यूस। अब देखो यहाँ पे हमें दो चीजें चाहिए होंगी, एक तो टोटल और दूसरा क्या चाहिए होगा, प्रोडक्ट चाहिए होगा, क्योंकि प्रोडक्ट के थ्रू ही तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है और प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। तो हमने क्या किया, अब सिंपल सी केस में यहाँ पे हमने एक चीज की, यहाँ पे हमने लिखा टोटल प्लस, अब टोटल प्लस क्या करना है, प्रोडक्ट डॉट सबसे पहले प्राइस। ठीक, प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, उसके बाद प्रोडक्ट डॉट यहाँ पे करेंगे क्वांटिटी। हमने किया प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी। अब इसके बाद जब दो चीजें हमने ले ली, अब हमको क्या पास करना पड़ेगा, एक और वैल्यू पास करनी पड़ेगी, 0। तो इतना हमने कर दिया। और ये देखो, यूज मेमो हमेशा क्या है, आपका एक डिपेंडेंसी एरे लेता है। तो हमने यहाँ पे पास कर दिए एक डिपेंडेंसी एरे प्रोडक्ट्स नाम से, जो हमारी डिपेंडेंसी एरे थी। प्रोडक्ट्स हमने जो सेट किया है ऊपर यहाँ पे, कॉस्ट प्रोडक्ट्स और सेट प्रोडक्ट्स यूज स्टेट, वही हमने यहाँ पे पास कर दी। तो अब अगर हम लोग चलें इस केस के अंदर, तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐड टू कार्ट पे कर रहे हैं, तो एक आइटम हमारा ऐड हो गया और कार्ड की वैल्यू हो गई 10। जैसे दूसरा ऐड किया, हमारी वैल्यू हो गई 20। अब अगर हम कोई प्राइस 15 का कोई कार्ड में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए 35। तो जैसे ऐड किया, हमारी वैल्यू क्या हो गई, 35 हो गई। फिर हमने ऐड किया तो 50 हो गई। तो इस तरह से बेसिकली एक ये पूरा हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। ये इस तरह से एक कार्ड हमारा बन गया। इस केस में अभी दो तीन चीजें हैं जो आपको भी बतानी है, तो आप लोग ट्राई करिएगा खुद से, अगर कर पाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो मैंने जो यूज मेमो के बाकी एग्जांपल्स बताए हैं, तो उनको अभी आप लोग देख लेना, आपके अच्छे से काम आ जाएंगे, आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, सी यू।